दोस्तों, लोग भगवान के नाम पर जानवरों की बलि भगवान को अपनी किसी विशेष इच्छा को पूरी करने के लिए देते हैं। यही समझो कि एक तरह से ये भगवान को रिश्वत देते हैं। इन लोगों ने भगवान को भी बेईमान बनाकर रख दिया है, जो कि गलत बात है। भला भगवान जो दूसरों को देने वाले, उन्हें किस चीज की कमी पड़ गई जो ये पूरी करते हैं। जानवरों की बलि से भगवान नाराजी होते हैं, खुश का तो कोई मतलब नहीं बनता। सारे जीव जंतु भगवान के ही संतान हैं। क्या कोई पिता अपनी संतान को बलि देना पसंद करेगा? नहीं ना। यह केवल एक अंधविश्वास है जिसे हमें बंद कर देना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म हो या गैर हिंदू धर्म, क्योंकि मजहबी लोग भी इस प्रथा को कॉपी करते हैं। समय के साथ इन लोगों ने भी हिंदू धर्म की कुप्रथा को अपना लिया है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी प्रथाएं मानव द्वारा आरंभ की गई है। ईश्वर का इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर कोई लेना देना नहीं है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच्चा समर्पण और अपने आप में बांध सकता है और कुछ नहीं। रही लोगों की बात, ये तो उनकी अपनी अपनी सोच है। वैसे किसी भी हत्या से पाप के वे खुद ही भागीदार होते हैं। देखा जाए तो मान्यताओं के आधार पर मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर निरपेक्ष है। बलि तो दूर की बात है, वह आपसे कुछ भी नहीं चाहते। चढ़ावों और मन्नतों द्वारा कुछ प्राप्त करने की चेष्टा हमारा अपने आप में दिया गया भ्रमपूर्ण दिलासा है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अपने आप को धोखा देना भी कह सकते हैं। यह बात और है कि कई बार झूठे दिलासे भी डूबते मन को संभालने का कार्य करते हैं। फिर काम तो वही होता है जो होना होता है, लेकिन बिना प्रयत्न किए केवल मन्नतों से शायद कुछ नहीं होता। वैसे यह आपकी पूजा आराधना और जीवन पद्धति पर निर्भर करता है। प्रायः ईश्वर को उन्हीं खाद्य पदार्थ का भोग लगाना चाहिए जो इंसानों के लिए काबिल है, उनका नहीं कि जो इंसान नहीं खा सकते। या फिर अपनी श्रद्धा की बात है कि जिसके आगे कोई तर्क नहीं चलता। लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ पशुओं का मांस खाना वर्जित है, जैसे गौ, कुत्ता, सांप इत्यादि। किंतु अन्य संस्कृतियों में इसका मांस खाना वहाँ की मान्यताओं के कारण स्वीकार्य है। जाहिर है, जब भगवान एक ही है तो संस्कृतियों में पूजन विभिन्न क्यों? उत्तर वही है, जीवन पद्धति। दोस्तों, चूंकि मानव सभ्यता आदम युग से धीरे धीरे एक सामाजिक परिवेश में आई है। मानव उस समय जंगलों में ही रहते थे, तब उसे अपने भरण पोषण के लिए जंगली जानवरों का मांस खाना पड़ता था। जब उन्हें अन्य प्रकृति, फल, सब्जियों, दालों व अनाजों की उपयोगिता समझ आई तो धीरे धीरे उन्होंने मांस खाना कम कर दिया। लेकिन मानव शरीर का मेटाबॉलिज्म मांस का स्वाद शरीर में आग्रहित कर चुकी थी। फिर मानव जाति को जब ईश्वर की महिमा की समझ आई तो साथ में धर्म, कर्म और रुचि बढ़ी और खेती करने वाले जानवरों की उपयोगिता का ज्ञान हुआ तो उसने मांस खाना बंद कर दिया। अब जानवरों को खाने की प्रथा किस प्रकार से बलि देने की प्रथा से शुरू हुई? इसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि मानव की अपनी पुरानी जेनेटिक स्वाद का एहसास हुआ होगा, तो उसने धर्म की आड़ में इस प्रथा को आरंभ किया। क्योंकि भगवान के लिए तो सभी एक जीव बराबर है। लेकिन कई बार मैंने लोगों से पूछा भी इस बारे में कि क्यों जरूरी है मांस खाना, तो जवाब आता है कि जानवर या जीव जैसे मुर्गा, बकरी, मछली इत्यादि मानव के पेट भरण के लिए ही बनाए गए हैं, अन्यथा इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। तो समझ नहीं आता है, इसीलिए बात करनी छोड़ दी। क्योंकि भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि भगवान को बलिदान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस प्राणी को हम जीवन दे नहीं सकते, उसका जीवन हम छीन भी नहीं सकते। दूसरे किसी भी जीव पर, यहाँ तक कि खुद अपने आप को खत्म करना जुर्म है। हर प्राणी अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ इस दुनिया में आता है। मुझे नहीं लगता कि भगवान को किसी बलिदान की आवश्यकता है और न ही भगवान ने इसकी कोई मांग की है। और भला किसी जीव की हत्या करने से लोगों की मदद कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन असल बात यह है कि लोग जानवरों की बलि देते हैं क्योंकि उन्हें जानवरों का मांस खाना पसंद है और इसी बहाने वे मांस भी खा लेते हैं। क्योंकि लोगों ने बलि प्रथा को आस्था और धर्म के साथ जोड़ दिया है, जो कि गलत बात है। इसलिए इस पर कोई तर्क करने का प्रयास नहीं करता। और यदि कोई कुछ कहे भी तो इनके पास हजारों कुतर्क पड़े होते हैं स्वयं के बचाव के लिए। इसलिए कोई फायदा नहीं है इन बेवकूफ लोगों से बात करके। खैर दोस्तों, यूँ तो जानवर का वध बंद होना चाहिए, परंतु इस देश में और विदेशों में करोड़ों लोग मांसाहारी है और वो जानवरों को मारते ही हैं। इसके अतिरिक्त दवा कंपनियों के शोध के लिए जानवरों का प्रयोग होता है और बहुत सी दवाइयों बनाने में भी। तो जानवरों का वध पूरी तरह आय बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी इसके आदी हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। यह मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी जिले में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के बगल से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। यह मंदिर तांत्रिकों का गढ़ है। दोस्तों, माँ कामाख्या का ही मंदिर नहीं, हमारे देश में ऐसे तमाम मंदिर है जहाँ पर निर्दोष तथा बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती है और माँ कामाख्या के मंदिर में सबसे ज्यादा बलि दी जाती है। इस मंदिर में अघोरी तथा तांत्रिक तंत्र साधना करने के लिए आते हैं। तांत्रिकों के अनुसार जब तक बलि नहीं दी जाती तब तक तंत्र साधना अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, क्या बेजुबान जानवरों की बलि देने से तंत्र साधना पूरी हो जाएगी? एकदम बकवास है। जब हमारे हाथ में हल्का सा चाकू लग जाता है तो कितनी तकलीफ देता है। तो सोचिए, इन बेजुबान जानवरों को एक ही झटके में इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्या माता बलि से ही प्रसन्न होती है?
जब उस जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है तब वह कितनी देर तड़पता है, उसके शरीर से रक्त कितनी तेज से निकलता है। क्या माता कामाख्या इन बेजुबान जानवरों की बलि लेकर प्रसन्न होती है? दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर में बकरी, भैंस, कबूतर, इन सभी जीवों की बलि दी जाती है और नवरात्र के महीने में सबसे ज्यादा बलि होती है। दोस्तों, यदि पुराण की माने तो हिंदू धर्म में बलि प्रथा बिल्कुल गलत है। यदि हम दूसरों को जीवन दे नहीं सकते तो उनका जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मेरा यह मानना है कि हमें किसी भी बेजुबान जीव को नहीं मारना चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ तथा उत्तम है। सभी मनुष्य के अंदर जीवों के प्रति दया भावना होनी चाहिए। जो लोग पशु बलि देते हैं तथा निर्ममता से बेजुबान जानवरों का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जरा सोचिए उसी जानवर के बदले यदि उन्हीं का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। जब किसी जानवर की बलि दी जाती है तब वह कितना तड़पता है तथा उसकी जान तड़पते हुए कैसे निकलती है, इसका एहसास इन लोगों को नहीं है। अरे भाई, माता तो जीवन देती है, भला वो किसी बेजुबान जीव की बलि क्यों लेगी? यदि माता को बलि ही देना है तो अपने रक्त की बलि दीजिए, जानवरों की बलि क्यों देते हैं? अपने अंगूठे पर हल्का सा चीरा लगाकर 2-4 बूंद माता को चढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे स्वार्थी लोग। दर्द होगा ना। अपना खून ये लोग ना चढ़ाकर पशुओं का खून चढ़ाते हैं। जिस पर मनुष्य के अंदर दया ना हो वो मनुष्य नहीं राक्षस होता है। इसलिए पशु बलि की प्रथा बंद होनी चाहिए। माता को बलि देना है तो अपने लोभ, घमंड, बुराई तथा ईर्ष्या की बलि दीजिए। इससे माँ कामाख्या बहुत प्रसन्न होगी। इस दुनिया में सभी माता के ही संतान हैं, तो माता अपने संतान की बलि कैसे ले सकती है? दोस्तों, सभी इंसानों के अपने कर्म हैं, जो भोगना उनकी नियति है। इसमें भगवान क्या करेंगे? आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान की कोई मर्जी नहीं है। आप ही को ले लो, आप भगवान को मानने पर शक कर रहे हैं, ये आपकी अपनी सोच है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ना तो कभी मानने को बोला है और ना कभी मानने को जबरदस्ती की है। इस संसार में बहुत बुरा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन इस अच्छे बुरे का हिस्सेदार भगवान नहीं। दोस्तों, बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के सख्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं। सख्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत में ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। बहुत से समाज में लड़के के जन्म होने या उनकी मान उतारने के लिए बलि दी जाती है। कुछ तो समाज में विवाह आदि समारोह में भी बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा का कोई इजाजत दी नहीं गई है। फिर भी लोग क्यों नहीं समझते? यदि आप मांसाहारी हो तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। धर्म की आड़ में कहा गया या लिखा गया ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सभी फ्रॉड है और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।